वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉक्स कोड एंड टेक। तो शुरुआत करते हैं हम अपने उसी लेक्चर से जिसको हमने इनकैप्सुलेशन पर छोड़ा था। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो एब्स्ट्रैक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल एक प्ले करता है और जो है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक किरदार है सी प्लस प्लस ऊप में। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल्स। कह रहा है कि एसेंशियल आपको जो है ये जो एब्स्ट्रैक्शन है वो आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट जो होती है ना डिटेल जो मतलब के कहते हैं कि हाईलाइटेड डिटेल्स वो आपको देता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, और जो डीप होती है ना डिटेल्स वो शो नहीं करवाता। एब्स्ट्रैक्शन का काम ये है। तो जैसे कि एक ड्राइवर है, ठीक है, वो एक कार को चला रहा है, तो उसको ये पता है कि एक्सीलेटर देने से रेस हमारी जो है ना गाड़ी की स्पीड वो बढ़ जाएगी, और उसको ये भी पता है कि ब्रेक लगाने से वो स्टॉप हो जाएगी। उसको ये नहीं पता कि कैसे ये मतलब एक्सीलेटर हम दे रहे हैं तो ये स्पीड कैसे बढ़ रही है, ठीक है, उसको उसके मैकेनिज्म का नहीं पता। तो इसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंपाइलर की तरफ, वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एच इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस हमारी लाइब्रेरी है, हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए। उसके बाद क्लास इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन। क्लास इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन हमने एक क्लास बनाया। उसके बाद प्राइवेट इंट ए बी, प्राइवेट में हम इंट ए बी डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद पब्लिक हम कर रहे हैं ए बी को, ठीक है। मेथड्स सेटर और गेटर मेथड जो मैंने पहले भी एनकैप्सुलेशन में समझाया था आपको, वही मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। वाइड सेट इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। कह रहा है कि इंट एक्स इंट वाई को हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। सेट कैसे कर रहे हैं, ए को असाइन कर रहे हैं एक्स से, बी को असाइन कर रहे हैं वाई से। उसके बाद इसको कर देते हैं बंद। फिर वाई डिस्प्ले हम एक बनाते हैं एज अ गेटर मेथड, ठीक है। सी आउट ए इज इक्वल टू ए असाइन टू ए, ठीक है। उसके बाद हमने एंड लाइन कर दी यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि सी आउट बी असाइन टू, फिर हमने बी को कर दिया, ठीक है। यानी कि ए की जगह पर एक्स हो जाए प्रिंट, बी की जगह पर वाई प्रिंट हो जाए और एंड लाइन हो जाए, यहाँ पर ये लाइन खत्म हो जाए। उसके बाद टर्मिनेटर लगाकर ब्लॉक लगाकर हमने ये कर दिया क्लोज, ये हमारे स्टेटमेंट हो गए क्लोज। उसके बाद हमने मेन फंक्शन यूज़ किया है इंट मैन वाइड। उसके बाद मैंने ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाने के बाद इंट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट, जो हमने क्लास बनाया था उसके बाद हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट डॉट सेट, जो सेट का वैल्यू था, जो हमारी वैल्यू है ए का वैल्यू जो हमारा था, ए का वैल्यू हम दे रहे हैं 10 और बी का वैल्यू हम दे रहे हैं 20, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, जो हमने वैल्यूज रखे हैं ए और बी के, तो कह रहे हैं कि डिस्प्ले में जो हमने ए को असाइन किया ए से यानी कि एक्स से, ठीक है, और बी को असाइन किया वाई से, तो इन दोनों के वैल्यू जो है वो पहले का एक्स का वैल्यू जो है 10 प्रिंट हो जाए और वाई का वैल्यू जो है ना 20 प्रिंट हो जाए। तो ये रन करके देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। एब्स्ट्रैक्शन, इसका जो एक्सटेंशन है वो डेव सी प्लस प्लस खुद दे देता है। .cpp इसका एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस का। तो ये सेव करके रन करके देखते हैं, तो ये रन हो रहा है। ये देखें वैल्यू इसने 20 दे दिया है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन ये हमारी एक्स और वाई को एब्स्ट्रैक्शन ने हाइड कर दिया, क्योंकि वो डेटा जो थी वो डिटेल देता थी और जो इसको देना था मतलब कि ओवरव्यू वो प्राइवेट में थी, लेकिन ये जो पब्लिक वाली थी ये इसने हमको दे दी। तो ये थी हमारी ऊप की डिटेल प्लेलिस्ट जो मैंने बना दी 2 लेक्चर्स में। तो ये आपने सही से समझने हैं, इसको गेन करना है सही से आपने, और फोकस करना है आगे वाले टॉपिक्स पर।